नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। जैसे कि हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे थे, 1500 के लगभग क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। तो हमने 50 क्वेश्चन किए थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखेंगे स्टार्ट से आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग यूज टू होल्ड अ रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 ईयर। कि इनमें से कौन सा था जो प्रयाग में हर 5 साल में क्या करता था, जो कि धार्मिक असेंबली जो कराता था। ठीक है, तो वो कौन से थे? ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन थे वो। देखते हैं ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर बी हमारे हर्षवर्धन जी इसका राइट ऑप्शन है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौतम बुद्धा एज ए प्रिंस वाज नोन ऑफ। कि जब गौतम बुद्ध जी अपने मतलब क्या थे, प्रिंस थे, प्रिंस मतलब राजकुमार थे, तो उनका उस टाइम उनका नाम क्या था, बचपन का नाम मतलब उनका, तो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जातिकाज आर कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज। अब जो जातिकाज हैं वो किसकी स्टोरीज की कलेक्शन है, तो वो आएगा हमारा राइट ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर डी, पर्टेनिंग ऑफ सेवरल डिफरेंट अर्लियर बर्थ ऑफ बुद्धास के, जो कि बुद्धास के जो अर्लियर बर्थ के बारे में है वो सारा दिया हुआ है इसमें, किसमें, जातका के अंदर। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया मैनिफेस्टेड देमसेल्व्स इन देयर फुल ग्लोरी ड्यूरिंग। जो आर्किटेक्चर था इंडिया में कब अपने बिल्कुल चरम सीमा पे था, तो वो था हमारा गुप्तास के टाइम पीरियड में। ठीक है, गुप्ता पीरियड, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा जो हमारा आर्किटेक्चर है वो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था। नेक्स्ट है द डीप ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट दैट द कलिंगा वॉर हैड अशोका हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन। अच्छा, देखा जाए कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो था वो हमारे जो सम्राट अशोक है उनका जो है टोटली हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, तो ये सारा हमें कौन सी बुक में मिलता है, वो मिलता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो उनके रॉक एडिक्ट्स थे उनमें ये मिलता है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द पीरियड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य हैड बीन अज्यूम्ड बाय द प्राउड टाइटल। अच्छा, ये था इसमें कि विक्रमादित्य का जो टाइटल था वो किसके द्वारा जो है लिया गया था, तो वो था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन विच रीजन वाज द फर्स्ट मेटालिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया। कौन से रीजन में हमारा पहला मेटल का कॉइन जो है यूज़ हुआ था हमारे इंडिया में, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्या, इंडो गेंगेटिक प्लेन ऑफ सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे जो था सबसे पहले मेटल का कॉइन यूज़ हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड टूल बाय द ह्यूमंस। सबसे पहले कौन सी धातु जो था वो इंसानों के द्वारा यूज़ करी गई थी, तो वो करी गई थी ऑप्शन नंबर डी, कॉपर यानी कि तांबा। नेक्स्ट है द फिलोसफी प्रोपाउंडेड इन द उपनिषद इज नोन एज। जो भी फिलोसफी हमारे उपनिषदों में दी गई थी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेदांता। नेक्स्ट है आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द वैदिक रीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ। अच्छा, आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द वैदिक रिलीजन, जब जो भी वैदिक के टाइम पे हमारे जो धर्म जो हुए थे, ग्रो हुए थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो था कौन सा धर्म हुआ था इन द हिस्ट्री, द सो कॉल्ड हिंदुइज्म वॉज द डेवलपमेंट ऑफ। अच्छा, हिंदुइज्म का डेवलपमेंट किसके लिए बाद हुआ था, तो ये था भगवतिज्म। ठीक है, आपको पता है कि भगवतिज्म के बाद ही ज़्यादातर ये डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है हमारा भगवतिज्म रेफर टू द वर्शिप ऑफ, तो किसके वर्शिप को कहते हैं, वासुदेव और कृष्णा के वर्शिप को, किनकी पूजा को कहते हैं भगवतिज्म। ठीक है, हमने देखा होगा ये भगवद गीता में। अगला है वैष्णविज्म और डेवलपमेंट ऑफ द भगवतिज्म एडवोकेट्स द वर्शिप ऑफ वैष्णविज्म, तो ये था विष्णु और हिज इनकारनेशन के ऊपर ये दिया गया था। नेक्स्ट है द हिंदू सोशल स्कारमेंट्स सच एज मैरिज एट्सेट्रा आर परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिचुअल्स डिस्क्राइब्ड इन द। जो भी हिंदूज कल्चर में होते थे स्कारकिज्म और मैरिज मतलब शादी वगैरह, तो वो किस में जो था डिस्क्राइब है, ये सारी चीज़ें कौन से वेद में डिस्क्राइब हैं, तो ये है हमारी गृह सूत्र के अंदर ये सब कुछ डिस्क्राइब है। अगला है जैनिज्म के फाउंडर कौन है, तो यहाँ के हमारे ऋषभ देव जी, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ। ओके, हाँ पार्श्वनाथ आ जाएगा इसमें। कौन से जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें इसमें। और महावीर जैन जो थे वो कौन से तीर्थंकर थे, कुल मिला के टोटल तीर्थंकर कितने थे, मेन क्वेश्चन तो ये है। आपको फर्स्ट याद रखना है और आपको 23rd याद रखना है और आपको रखना है 24th याद। चलो 24th में बता देता हूँ, महावीर जैन। ओके, अगला क्वेश्चन है Vardhamana Mahavira, the 24th, the Tirthankar of Jainism, was born at dash and died at dash।
जो हमारे महावीर जी थे वो 24 में हमारे तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई पावापुरी में, मतलब पावा में। ओके, अगला है द थ्री ज्वेल्स, त्रिरत्ना ऑफ द जैनिज्म वाज, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक, ये होते हैं हमारे 3 धर्म, ठीक है। थ्री ज्वेल्स इनको बोलते हैं, त्रिरत्ना ऑफ द जैनिज्म। तो इसके कहेंगे द राइट पाथ और इंटेंशन, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ओके, नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग वो पंच Anurvatnas of the Jainism, 4 existed before the Mahavira. The one which he added was, मतलब जो 5 इसमें वो थे, ठीक है, अनुवर्तास, ठीक है, 5 इसमें अनुवर्तास थे। तो 4 जो थे वो महावीर से पहले के थे। तो जो 5वां महावीर ने ऐड किया था वो कौन सा था? तो वो कौन सा था इसमें? ऑप्शन नंबर डी, सेलिबेसी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। In Jainism, the aim of life is to attain nirvana और मोक्ष, for which one has to, अच्छा, कि जैनिज्म का मेन मोटिव क्या है कि भाई निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, फॉलो 3 ज्वेल्स एंड 5 वोव्स, जो भी इनके एक इसके द्वारा इनको प्राप्त किया जा सकता है, जो उनके 3 क्या है ज्वेल्स हैं जो मैंने बताया आपको, राइट डायरेक्शन, राइट पाथ, राइट कंडक्ट, ठीक है, और राइट नॉलेज, और 5 वोज जो परुवतनास 5 बताए इन्होंने वो थे। अगला है जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, एक थे श्वेतांबर और एक थे दिगंबर्स, वाइट क्लेड और एक थे स्काई क्लेड और नेक्ड, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कितने शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुए थे ये? तो मौर्य के शासनकाल में ये डिवाइड हुए थे, ठीक है। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और जो वस्त्र धारण नहीं करते थे उनको कहते हैं हम दिगंबर। नेक्स्ट है द नेम बुद्धा मीन्स, अब बुद्ध का मीनिंग क्या है? बुद्ध का मीनिंग आता है हमारा एनलाइटन्ड, एनलाइटन मतलब ज्ञान की, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, उनको कहते हैं एनलाइटन। आप भी पढ़ाई करो, आपको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। मैच द इवेंट ऑफ द बुद्धास लाइफ्स विद द प्लेस ऑन द रेफरेंस। अच्छा, वर्थ कहाँ हुआ था उनको, वो हमने किया। अच्छा, ये था हमारा बुद्धास के, कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म होता है लुम्बिनी में, ठीक है, हाँ लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा, अटेन नॉलेज कहाँ मिली थी इनको? कुशीनगर या सारनाथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सर सॉरी। और फर्स्ट सम्मान इन्होंने कहाँ लिया था? सारनाथ में लिए थे। तो हाँ, सारनाथ में इनको पहला सम्मान दिया था। और उनकी डेथ कहाँ होती? डेथ होती कुशीनगर में, ये भी आपको याद रखना है। बुद्धा वाज डिवाइडेड इनटू महायान और हिनयान ड्यूरिंग द रेंज, किसके शासनकाल में? ये हिनयान और महायान में डिवाइड हुए थे बुद्धिज्म। तो ये होता है कृष्ण के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ द महायान बुद्धिज्म वॉज, अच्छा, जो महायान बुद्धिज्म थे वो किसके एक्सपोनेंट थे? ये थे हमारे नागार्जुन, इसके मतलब नागार्जुन जो थे इसके एक्सपोनेंट थे, जो थे वो ठीक ठाक थे। नेक्स्ट है जातकास आर द स्टोरी ऑफ बुद्धास प्रीवियस लाइफ्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बोले आउटसाइड इंडिया बुद्धिज्म वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन, कहाँ हुआ था? श्रीलंका में बुद्धिज्म, भारत के बाहर। नेक्स्ट है इन 16th सेंचुरी नॉर्दर्न इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू, 16वीं शताब्दी से पहले जो नदर्न इंडिया था वो डिवाइडेड हुआ था किसमें? ऑप्शन नंबर सी, किसमें? 16 ग्रेट स्टेट, 16 बड़े राज्य और 8 रिपब्लिकन स्टेट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ द नदर्न इंडिया इन द 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इमर्ज्ड एज ए पावरफुल, तो उसमें कौन सा था? मगध ही था सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो ठीक है। अगला आएगा 78 क्वेश्चन, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया मगध वाज बीइंग रूल्ड बाय, अच्छा, जब ग्रेट अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि व्यास नदी पार नहीं कर पाया था, ठीक है, क्योंकि उसके सैनिकों ने मना कर दिया था, ठीक है। मगध वाज बीइंग रूल्ड बाय, उस टाइम मगध जो थे किसके द्वारा रूल किए जा रहे थे? नंददास के द्वारा, नंद वंश के द्वारा मगध उस टाइम रूल हो रहे थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य डिसाइडेड टू ओवरथ्रो द नंदास बिकॉज, किसके थे? ऑप्शन नंबर सी, द नंदास वाज accumulated a great deal of wealth by extortion and oppression of the people।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डिक्लाइन ऑफ नंदास एट द हैंड ऑफ द कौटिल्यास एंड चंद्रगुप्त मौर्य हैज़ बीन वाइडली पोर्ट्रेड इन द संस्कृत प्ले रिटन बाई कालिदास। तो कालिदास के द्वारा लिखा गया था जो प्ले, उसमें जो था वो उन्होंने डिक्लाइन ऑफ नंदवंश के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर सी। तो वो प्ले का नाम क्या था? वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, मालवी काग्निमित्रम, ये था जो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कौटिल्य आल्सो नोन एज द विष्णुगुप्त एंड चाणक्याज इज द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र विच हैज़ बीन कंपेयर्ड विद, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, तो उसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है? उसको किया जाता है हमारा मैचियावेलीज प्रिंस के साथ इसको जो है वो क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। काफ़ी मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नाथनीज, इसकी हिंदी का बुक थी ना। द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस एट द मौर्यन कोर्ट इन द पाटलिपुत्रा रोट एन अकाउंट इन द पीरियड ऑफ हिज बुक। तो उन्होंने अपनी बुक इंडिका, मैग्नाथनीज की बुक थी इंडिका, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये वाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अशोका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री। अच्छा, हमें हिस्ट्री और अशोका की हिस्ट्री कहाँ से मिलती है? उसके इंस्क्रिप्शन से। आपको पता है कि यहाँ पे अशोका के स्तंभ हैं, ये सो, ठीक है, आपने पढ़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका। नेक्स्ट है, आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोक डिसाइडेड नेवर टू वेज एनी वॉर बिकॉज, क्योंकि उनका हृदय टोटली परिवर्तन हो चुका था। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। ही वॉज मूव्ड बाई द वायलेंस, slaughter and suffering to the combatants and non-combatant in the war। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोका क्लेम टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री लाइफ इन द फैक्ट दैट, किसके कारण जो था अशोका को जो था ग्रेट रूलर माना गया था हिस्ट्री में? क्योंकि क्या थे, आफ्टर सिंगर कन्क्वेस्ट ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ कम्प्लीटली टू द कॉज ऑफ पीस। मतलब उनकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, किलिंग वॉर था वो, उसके बाद उनका हृदय टोटली मतलब शांति की तरह, वो होती कि बस शांति फैलाओ चाह रहा था दुनिया में। नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट विद वास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटेड बाय अशोका वॉज। अच्छा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट जो इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अशोक के द्वारा क्रिएट किया गया था, तो वो कौन सी थी? कौन सी थी? धर्म महायात्या, ठीक है, ये था। नेक्स्ट है, द मॉडर्न स्कल्पचर्स हैड अटेन्ड द बिगेस्ट परफेक्शन इन द क्रेविंग ऑफ। जो मॉडर्न के स्कल्पचर थे सबसे ज़्यादा परफेक्शन में इनको अटेन किया गया था, तो किसके क्या था, मतलब क्या चीज़ अटेन करी गई थी? तो इनमें से ज़्यादा एनिमल के फिगर्स, मतलब क्या थे, जानवरों के फिगर्स इसमें ज़्यादातर बनाए गए थे। नेक्स्ट है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द अशोकन पिलर इज़। अच्छा, द अशोका के जो पिलर थे उनमें सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्राइकिंग फीचर क्या था? पॉलिश। ऑप्शन नंबर सी पॉलिश था ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द एक्चुअल कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। क्या इनमें से कौन सा कारण नहीं था जिसकी वजह से मौर्यन का एम्पायर जो डिक्लाइन हुआ? तो आएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, अशोकाज पैसिफिस्ट पॉलिसी, जो पैसिफाई करने वाली पॉलिसी थी अशोका की, ये नहीं था भाई, सीधी सी बात। नेक्स्ट है, हु अब्सर्व्ड पावर फ्रॉम द मौर्यन आफ्टर द किलिंग द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदर था। अच्छा, मौर्यन जो लास्ट मौर्य का अंपायर किसने खत्म किया था? सिंपल से शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, तो शुंग वंश था, पशुमित्र शुंगा ने मौर्यन का जो है वो कार्यकाल खत्म कर दिया था। नेक्स्ट है, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर ऑफ द इंडिया फेमस फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस एंड डायलॉग विद द बुद्धिस्ट मॉन्क्स नागसेना और डिस्क्राइब्ड इन द बुद्धिस्ट वर्क मिलिंडा फैनो वॉज। तो वो कौन सा था इंडो ग्रीक रूलर? तो वो था मनेंडर। नेक्स्ट है, द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ द साउथ ऑफ द विंध्यास वाज ऑफ। अच्छा, जो विंध्या साउथ में जो था सबसे ग्रेट रूलर कौन था? तो कौन थे उस टाइम? ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं, द ग्रेटेस्ट क्लेम टू फेम ऑफ द सातवाहन्स इज टू अकाउंट ऑफ ग्रेट इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी एंड ब्रिक इन लैंड एंड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा वो थे, एक्सपर्ट थे ये सातवाहन्स। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन चले हैं ना, ये हिस्ट्री के क्रम वाइज चले हैं। ठीक है, मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा टफ है,
इंग्लिश में भी टफ है भाई, मतलब हिंदी वालों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन इंग्लिश में भी टफ है, लेकिन फिर भी इनको एक बार ज़रूर, जो भी जिन्होंने पहले पढ़ी होगी इनको तो मतलब ऐसे क्लिक हो जाएंगे कि हाँ हाँ ऐसा सुना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन, मोहनजोदारो जो है वो कहाँ पे हमारा लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारा मोहनजोदारो। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? लरकाना डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा, तो इसमें आएगा हमारा ऋग्वेद। ठीक है, द फैमिली ऑफ द ऋग वैदिक आर्यन वॉज, कौन से थे? ऑप्शन नंबर बी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी इसमें। अगला, गौतम बुद्ध वाज ब्रॉट अप बाय, ऑप्शन नंबर प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका जो है वो भरण पोषण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर वॉज ए 24th तीर्थंकर हैं हम महावीर। नेक्स्ट है, द फ्रेज लाइट ऑफ एशिया इज अप्लाइड टू, ऑप्शन नंबर डी, द बुद्धा की, बुद्ध जी को हम बोलते हैं द लाइट ऑफ एशिया। ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। आई होप अपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।